How are you? I hope you all are fine and quite well. So today, let us start today's class. Are you ready? Okay, good. My dear students, today we will study the chapter first of class 8, social and political life. Chapter first. What is the first chapter? The name of the first chapter is the Indian Constitution. This chapter is very important in everybody's life, and it's not only important for the class, it is also important, but also it is very important for the civil competitive exams. Maximum questions are asked from this chapter because this is the beginning of our constitution, how it was started, how it was written, who were the members, like this. So many questions. Even many times question are asked from the preamble of the constitution. संविधान की प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसलिए that's why everybody should know about the constitution. आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, आपको पता है 1600 ईयर्स में ब्रिटिश हमारे देश में आए थे एज ए ट्रेडर्स, व्यापारी बन के, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश को गवर्न कर लिया और शासन करने लग गए. फिर हमारे यहाँ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे लीडर्स थे, उन्होंने हमारे देश में अपना संविधान लागू करने के लिए उन्होंने मांग शुरू कर दी. तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि संविधान क्या होता है. संविधान क्या होता है? हमें संविधान के बारे में बहुत सारे डाउट है, जैसे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब देश को संविधान की जरूरत क्या पड़ती है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इस चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग. संविधान क्या होता है, संविधान क्या जरूरत पड़ती है, संविधान क्या क्या मुख्य विशेषता होती है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, हमारा संविधान किस प्रकार से बना था, बाय हुम कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिमांडेड, किसी संविधान की मांग की थी, हाउ मच टाइम इट हैज टेकन टू प्रिपेयर, संविधान को पढ़ने में कितना समय लगा होगा, हु वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर कौन कौन से थे, सदस्य कौन थे, व्हाट इज ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति क्या थी, इसका प्रेसिडेंट कौन था, लीडर कौन था, चेयरमैन कौन था, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर, हमारे संविधान कितने अनुच्छेद है, व्हेन वाज और नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग वाज गॉट रिकॉग्नाइज, हमारा जो राष्ट्र झंडा है, राष्ट्र गान है और राष्ट्र गीत है, इनको कब मान्यता मिली थी, व्हाट इज प्रीमेल एंड इन्फोर्समेंट, हमारा संविधान प्रस्तावना क्या है और कब लागू किया गया था, फाइनली व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन साइन, हमारा संविधान अंतिम रूप में किस दिन साइन हुआ था, और हमारा संविधान किस दिन लागू हुआ था, मतलब बन गया था पहले और लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था. इतने सारे डाउट हमारे दिमाग में हैं. आपके दिमाग आते होंगे. छठी क्लास 7वीं क्लास पढ़े थे, बट ये पढ़ रहे थे कि कौन लिखा होगा, किसने डिमांड की होगी. तो ये सब डाउट आई विल क्लियर बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर. मतलब आपको ये चैप्टर शुरू पढ़ाऊंगा बाद में, पहले आपको फ्रेमवर्क, संविधान कैसे बना, किसने बनाया और संविधान क्या होता है. सबसे पहले देखो, अपने घर से लेके चलते हैं. अपने घर में अपने बड़ों का, पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का हम लोग गुड मॉर्निंग, और उनके हम लोग विल टेक द ब्लेसिंग बाय टचिंग द फीट्स, उनका हम पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं. और हर चीज का घर में नियम होता है. बाहर जाते तो रोड के बाएं साइड चलना है. ये सब क्या है, यही जो रूल्स है, दिस इज कॉल्ड द
कॉन्स्टिट्यूशंस। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का बरका की रिटर्न फॉर्म होते हैं, हमें किताब के रूप में लिखे जाते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्म में हो, वर्बली कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटर्न फॉर्म है। तो ये जो जैसे हमारे आपके फर्स्ट चैप्टर में एक, जैसे अभी फुटबॉल गेम के बारे में आपको देखो, यहाँ पे फुटबॉल गेम के बारे में समझाया गया है कि इसका एग्जांपल लिया कि फुटबॉल का गेम होता है, हर गेम के अलग अलग नियम होते हैं। फुटबॉल गेम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द फुटबॉल, इफ द बॉल टच द आर्म्स ऑफ एनी प्लेयर, किसी भी प्लेयर की मतलब हाथ टच कर दिया, आर्म्स टच कर दी, तो एक्सेप्ट द गोलकीपर के अलावा, तो देन द प्लेयर विल कंसीडर्ड फाउल। व्हाट विल द पेनल्टी ऑन हिम, उस पर क्या जुर्माना लगेगा। सो इफ द प्लेयर स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स, सो आई थिंक यदि किसी प्लेयर ने स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड, यदि हाथ में लेकर उसको पास किया, तो क्या गेम होगा ये फुटबॉल। इसका मतलब दिस इज नॉट ए, दिस दे आर नॉट प्लेइंग ए फुटबॉल। आप इसको देख के ही समझ जाओगे फुटबॉल नहीं खेल रहे, ये बास्केटबॉल हैंडबॉल खेल रहे होंगे। इसलिए सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी, क्रिकेट, इनके अलग रूल्स होते हैं। तो रूल्स और रेगुलेशंस हर चीज की होते हैं और उनको हम संविधान कहते हैं। सपोज वी आर लिविंग इन लॉर्ज फैमिली, लॉर्ज सोसाइटी, हम एक बड़ी सोसाइटी रहते हैं और बहुत प्रकार के समुदाय लोग, वेरियस कम्युनिटीज पीपल्स आर लिविंग टुगेदर, एक साथ हम लोग बहुत सारे समुदाय लोग रहते हैं और हमारा विश्वास मान्यता अलग अलग है, लेकिन हम लोग सोसाइटी के भी नियम और कानून कायदे बनाते हैं। उसमें जरूरी है कि सभी को बैठाकर और एक पॉइंट पे हम लोग वो सहमत होना जरूरी है, मतलब कंसेंट जरूरी है। कोई भी रूल बनाया लाइक दिस, द गेम सोसाइटी आल्सो हैज ए कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट व्हाट इट डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी। मतलब अलग नियम हो गए, जो इसलिए जो नियम इस सोसाइटी के कुछ नियम है, दूसरी सोसाइटी कुछ नियम हो, अलग अलग। जैसे फुटबॉल का अलग नियम है, क्रिकेट का अलग नियम है, ये लोग एक इसी ये नियम ही हम एक दूसरे को डिफर करते हैं। ब्रिटेन का संविधान अलग है, अमेरिका का संविधान अलग है, भारत का अलग है। हम लोग अपना अपना संविधान अपने अपने हिसाब से नियम और कानून बनाते हैं, लेकिन जो लोग जिस देश जनसंख्या है उन लोगों का उस पॉइंट पे, उन रूल रेगुलेशन पे सभी का कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, सबका सहमति होनी चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए देश का संविधान बनेगा। तो ये क्या होता है, these rules are formulated through consensus, मतलब कंसेंट से बनेंगे, एंड मॉडर्न कंट्रीज दिस कंसेंट इज यूजुअली अवेलेबल इन द रिटन फॉर्म। और मतलब जो आधुनिक देश है, ये सारे जो कंसेंट है, ये रूल्स रेगुलेशंस है, ये आपको रिटन फॉर्म मिलेंगे। ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आपको कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन मिल गई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या मिल गया आपको, परिभाषा क्या कॉन्स्टिट्यूशन की, ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मैंने कितनी देर से बोल रहा हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन, इट मींस व्हाट विल द डेफिनेशन, यू कैन सिंपली ए रिटन डॉक्यूमेंट इन व्हिच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अदरवाइज यू कैन सी ए सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय व्हिच ए कंट्री इज गवर्न्ड। एक ऐसा कानून और नियमों का संग्रह इस किताब में लिखा हो जिससे एक देश का शासन चलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इसका मतलब आपका पहला पॉइंट खत्म हुआ, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पहला डाउट एकदम क्लियर हो गया कि नियम कानून को ही संविधान कहते हैं, जो एक रिटन फॉर्म में किताब में लिखे होते हैं। इसी वजह से यहाँ 6ठी-7वीं क्लास में आपको बताया गया कि आपको क्या क्या डाउट होंगे, किसने लिखा, कुरी आपके पास क्या जिज्ञासा थी, क्यूरियस थी आपका कैसे संविधान कैसे होगा, गोट किसने लिखा, हु रोट किसने लिखा, व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या की फीचर्स हैं, ये सब चीजें हमारे डाउट है और ये चीजें हम लोग क्लियर कर देंगे अभी आपको। तो इसका मतलब आपको व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ एकदम समझ में आ गया होगा कि ए सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय व्हिच ए कंट्री इज गवर्न्ड called constitution. Otherwise simply we can say a written document in which we find such rules which rules, जो रूल हमने किताब में लिखे, such rules का मतलब जो किताब में हम रूल लिख रखे, it's called constitution। एकदम वेरी सिंपल। अब देखो
व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर जो पॉइंट आता है, इससे पहले मैं आपको हमारे देश में संविधान की जरूरत क्या पड़ी। देखो, हमारे जो नेताजी थे उन्होंने सोचा कि हमारे को भी, हमारे जो हम लोग हैं, हमारे को भी फंडामेंटल राइट्स मिले। हम लोग, हमारे जो नागरिक है, सभी को मूल अधिकार होना चाहिए। हमें एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, हमें एक उत्तरदायी सरकार भी चाहिए और एक गुड गवर्नेंस सरकार चाहिए, ताकि हम लोगों को, हमारे नागरिकों का वेलफेयर देखा जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। इसलिए सबसे पहले 1895 में किसके दिमाग में आया था आइडिया? ये आया था बाल गंगाधर तिलक के दिमाग में आया था। 1895 में आ गया था उनके दिमाग में कि हमारे, उसने डिमांड भी कर दिया अंग्रेजों के सामने कि नहीं, हमें अपना संविधान चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी चाहिए, हमें अपने मूलभूत अधिकार भी चाहिए। इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में डिमांड कर दी। इसको आज गांधी जी ने कर दी, नेहरू जी ने की, और 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसकी डिमांड, संविधान सभा बनाने की डिमांड रख दी। ये देखो, 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखो स्टूडेंट्स, 1934 पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू द प्लेस? इट टेकन द प्लेस 1914 टू 1919, 1914 से 1919 के बीच में हुआ। लेकिन इस बीच में क्या हुआ? 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से 1950 सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अभी क्या हुआ था? 1934 में हमारे नेशनल कांग्रेस ने इसकी डिमांड रख दी थी संविधान सभा की, लेकिन उन्होंने क्या बोला, अभी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया अपना, तो अंग्रेजों को किसका जरूरत पड़ेगी? हमारे सैनिकों को जरूरत पड़ेगी, हमारे सैनिक सहायता जरूरत पड़ेगी। तो वो लोग फंस गए अंग्रेज। तो 1940 में उन्होंने अगस्त प्रस्ताव भेजा था। क्या भेजा था? अगस्त प्रस्ताव। उसमें ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीय द्वारा संविधान निर्माण की बात को स्वीकार किया गया 1940 में। फिर 1942 में उन्होंने क्या किया, एक स्टेबर्ट क्विज को भेजा और उसमें प्रस्ताव भेजा कि ठीक है, आप अपना संविधान को फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूले के तहत अपना संविधान बना लीजिए। इस संविधान को बनाने के लिए 1946, ये देखो यहाँ पर 1946 में एक कैबिनेट मिशन आता है, उसमें 3 सदस्य होते हैं। स्टेपर्ट क्विज आता है साथ में, एक एवी अलेक्जेंडर आता है, एक पैथिक लॉरेंस आता है, जो इस समिति का अध्यक्ष होता है। उन्होंने हमारे देश में आए और मतलब ये चुनाव करवाए। तो पूरी जनसंख्या को हमारे 3 भागों में बांट दी। 3 भागों में कौन कौन से? सबसे पहले मुस्लिम, फिर सिख, फिर सामान्य में जैन, बौद्ध और हिंदू थे। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रखा गया। इस प्रकार टोटल सदस्य कितने हो गए? 389। उस टाइम पे क्या था? 389 में से ब्रिटिश भारत अलग था और प्रिंसली स्टेट जैसे राजस्थान थे, जहां राजा हुआ था, वो स्टेट अलग थे। तो ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य निर्वाचित किए गए और 93 कहां से ले गए थे? प्रिंसली स्टेट से, जहां रियासत थी वहां से 93 ले गए थे। इस प्रकार चुनाव हो गए और कांग्रेस को 215 सीट मिली और मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली। मुस्लिम लीग नाराज हो गया और इसका बहिष्कार कर दिया। फिर संविधान क्या होता है हमारे संविधान का? संविधान में 3 बैठक होती है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1940 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 होती है। तो दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया। किसको अध्यक्ष बना दिया? राजेंद्र प्रसाद को। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। अपना जो प्रीमियर था, संविधान कैसा होगा, संविधान का उद्देश्य क्या होगा, संविधान किन उद्देश्यों के लिए बनाया जा रहा है और संविधान क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। इस प्रकार का उन्होंने एक जैसे दे रखा है, यहाँ पर देखो आप, द फोटो ऑफ द अलोंग साइड प्राइम मिनिस्टर, और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बता रहे हैं, इनको एड्रेस कर रहे हैं। फिर 3 बैठक होगी, बहुत सारी समितियां बन गई। इसमें एक इंपॉर्टेंट समिति क्या थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था भीमराव अंबेडकर, जिसे हम संविधान का पितामह कहते हैं, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके साथ में 6 सदस्य और थे, उनके नाम बहुत बार आपके क्वेश्चन में, सो मेनी टाइम्स आर आस्किंग द सिविल एग्जाम्स। गोपाल कृष्ण अय्यर,
सॉरी गोपाल कृष्ण अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी एन माधवराव और टीटी कृष्णमाचारी, ये 6 सदस्य थे। कौन कौन से थे? गोपाल कृष्ण अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एम एन माधवराव और टीटी कृष्णमाचारी। इन लोगों ने 3 की और बहुत सारे देशों में घूमे और वहां से अच्छे रूल्स रेगुलेशन लेके आए और संविधान को बनाया। फिर 15 अगस्त 1947 आ गया और हमारा देश आजाद हो गया। तो सदस्य संख्या रहेगी 299, 299 रहेगी थी, पहले 389 थी, अब 299 रहेगी थी। और 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, गोट इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947। बिफोर दैट ऑन 22 जुलाई 1947 हमारे राष्ट्र ध्वज को मान्यता दे देगी। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगान जर्मन और राष्ट्रगीत कौन से? वंदे मातरम को मान्यता दे दी गई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान रेडी हो गया और उस दिन 284 सदस्यों ने साइन किया। कितने सदस्यों ने? क्वेश्चन बहुत बार आता है, हाउ मेनी मेंबर हैव साइन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने सदस्य साइन किया था? 284 ने साइन किया। वेरी गुड। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं सिलेबस से बाहर बता रहा हूँ। ये आपके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे संविधान कैसे बना था, किसे डिमांड की थी और कितने सदस्यों ने साइन किया था, कितना समय लगा था। तो लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन इसमें लगे थे। 26 नवंबर 1949 जब संविधान तैयार हो गया था उस दिन हम लोग ने 15 आर्टिकल 15 अनुच्छेद उस दिन से लागू कर दिए थे और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। इस प्रकार हमने अंग्रेजों से अपना पिंडा छुड़ाया और आज हम स्वतंत्र भारत में खुली सांस के साथ जी रहे हैं, आजादी के साथ जी रहे हैं। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, हर चीज की स्वतंत्रता है। आपको इससे पहले जो हमारा संविधान में प्रस्तावना है वो सभी को याद करना है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्र का गणराज्य बनाने के लिए ऐसे वो है ना पूरा जब डेली प्रार्थना बुलाएंगे हम लोग। और आपको हर बच्चे को याद होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इंग्लिश मीडियम होगी तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा आपको ऊपरा हर किताब के पहले पन्ने पे लिखा होता है। इसलिए सभी बच्चों से मैं बोलूंगा कि सभी बच्चे इसको पूरी तरह से याद करके लाएं। अब हम लोग क्या करेंगे, संविधान के बारे में संविधान की जो मतलब वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 17 मिनट का हो गया लगभग, इसलिए मैं चाह रहा हूं। तो व्हाई डज ए कंटिन्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी यदि हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक देश को संविधान की क्यों जरूरत पड़ती है। मैंने आपको मोटा मोटा चीज बता दी। अब कल से हम लोग इसमें दिमाग कल इसमें पढ़ेंगे। व्हाई डज ए कंटिन्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द की फीचर्स। और बीच में से नेपाल की थोड़ी गठन दे रखी है, वो भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 3 चीजें पढ़ेंगे हम लोग। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, व्हाई, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डज ए कंटिन्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। की फीचर्स बहुत अच्छा है, की फीचर्स हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं उसके अंदर। तो इसलिए ये वीडियो बाकी का हम कल से शुरू करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड डे, बाय।